साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्तिक प्लस एकेडमी। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके तहत एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम इस मुहिम से जुड़े और अपने झंडे के बारे में एक विशेष जानकारी अवश्य रखें। तो आइए इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने प्यारे तिरंगे के बारे में कुछ विशेष जानकारी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, झंडे को 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके बाद देखते हैं, वैसे तो समय के साथ साथ झंडे के जो स्वरूप है उसमें निरंतर परिवर्तन हुए। आप देख सकते हैं 1906, 7, 17, 21, 1913। लेकिन अब अभी हमारा जो झंडे का स्वरूप है वो इस प्रकार है, जिसे 1947 को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। साथियों, झंडे का जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकई द्वारा तैयार किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर झंडे को प्रथम बार मैडम बिकाजी कामत के द्वारा जर्मनी में 1907 में फहराया गया। तो साथियों, इसके बाद झंडे जुड़े कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले झंडे का जो अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का वो 3 और 2 का होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे ऊपर सैफरन कलर, फिर उसके बाद व्हाइट कलर और सबसे नीचे ग्रीन कलर है। सैफरन यानी केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। साथियों, बीच में ये अशोक चक्र आप देख सकते हैं, इसमें 24 तिलियां होती हैं। इसका रंग नेवी ब्लू, याद रखिए नेवी ब्लू होना चाहिए। ये जो 24 तिलियां हैं 24 घंटे को दर्शाती हैं, यानी अपने देश के विकास के लिए हर नागरिक को 24 घंटे निरंतर चलते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद झंडे से जुड़े कुछ नियम देख लेते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैंने बताया, झंडे का जो आकार है वो रेक्टेंगुलर यानी आयताकार होना चाहिए। अनुपात 3 और 2 का, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3-2 का होना चाहिए। साथियों, इसे एक वाणिज्य इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यदि झंडा फटा है, गंदा है, तो उसको नहीं फहराना चाहिए और इस पर कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए। झंडे पर कुछ भी लिखना वर्जित है। इसके बाद देखते हैं कि जो झंडा है उसमें सैफरन कलर, यानी कि जो जैसे मैंने बताया यहाँ पर, ये जो सैफरन कलर है ये सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर सफेद रंग और फिर उसके बाद हरा रंग होना चाहिए। साथियों, 2002 झंडा जो हमारा झंडा नियम था उसमें परिवर्तन किया गया और इसके बाद हर नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार प्राप्त है। साथियों, झंडे को सनराइज और सनसेट इसके मध्य ही इसको फहराया जाना चाहिए, ऐसा पहले नियम था, लेकिन अब इसमें संशोधन हो चुका है। अब 24 घंटे कभी भी झंडा फहराया जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं जो व्हीकल से जुड़े, यानी कि जो वाहन है उससे जुड़े कुछ नियम देखते हैं। तो साथियों, वाहन जो राष्ट्रपति हैं या जो प्रधानमंत्री हैं जो महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी है, उनके वाहन पर ही झंडा लगा होना चाहिए। आम नागरिक को अपने वाहन पर झंडा लगाना वर्जित है। साथियों, इसके बाद देखते हैं, जब कोई विदेशी अधिकारी या फिर कोई विदेशी अतिथि जब भारत दौरे पर आते हैं तो उनके तिरंगे को बाएं हाथ पर और भारत के तिरंगे को दाएं हाथ पर लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि किसी प्रकार के झंडे को भारत के झंडे से ऊपर लगाने का अधिकार नहीं है, उसे नीचे ही लगाना चाहिए। साथियों, इसके बाद यदि केंद्र सरकार द्वारा विदेशी जो अतिथि हैं वो भारत आए हैं, उनको अगर वाहन दिया जाता है तो उसमें भी वही नियम है, लेफ्ट साइड पर उनके देश का तिरंगा और राइट साइड पर अपने प्यारे भारत देश का तिरंगा लगा होना चाहिए। इसके बाद नेशनल शोक यानी राष्ट्रीय शोक से जुड़े कुछ नियम को देख लेते हैं। राष्ट्रीय शोक का मतलब होता है यदि भारत के किसी मुख्य व्यक्ति का निधन हो जाए, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, तो उसे नेशनल शोक या राष्ट्रीय शोक बोलते हैं। तो साथियों, यदि अगर करंट में कोई राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री है, यदि अगर उनका निधन हो जाता है तो 12 दिन का शोक रखा जाता है। यदि पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है तो 7 दिन का शोक रखा जाता है। लेकिन अगर मुख्य दिन है जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो साथियों उस दिन झंडे को नीचे पूरे देश में नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी बिल्डिंग के झंडे को नीचे किया जाएगा जहां पर उनकी बॉडी रखी, और उनकी बॉडी वहां से ले जाने के बाद उसके झंडे को भी ऊपर कर दिया जाता है।
तो इसके बाद देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा, जब हम किसी दूसरे दुश्मन देश के किसी टैंक को या किसी वाहन को कैप्चर करते हैं, उसको जीत लेते हैं, तो उसके झंडे को उल्टा इस तरीके से आप देख सकते हो, पाकिस्तान का झंडा हमने उल्टा किया है। ये पाकिस्तान का टैंक है जिसको हमने युद्ध में जीता था, तो उसके झंडे को उल्टा कर दिया जाए। तो साथियों, इस प्रकार हमने अपने प्यारे तिरंगे से जुड़ी कुछ बातें अपने इस यूट्यूब चैनल पर जानी। हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि वो अपने देश का तिरंगे का सम्मान करे। और साथियों, यदि अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। स्वास्तिक प्लस एकेडमी की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।